हेलो। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज के बारे में बात करूंगा। मतलब एपी और जीपी श्रेणियों के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले अपन बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बोले तो एपी के बारे में बात करेंगे। फिर इसके बाद अपन जीपी के बारे में बात करेंगे। जीपी को कैसे ओपन करते हैं, कैसे ओपन नहीं करते हैं, इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, इनके बारे में अपन अगले वीडियो में नहीं इसी में बात करेंगे। तो देखिए एक बार सबसे पहले बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में कि एपी क्या होती है। जनरल फॉर्म जो होती है एपी की, इसकी जनरल फॉर्म होती है क्या होती है, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, कॉमा लास्ट टर्म जो होगी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखिए यहाँ पर, ठीक है, इस टाइप से होगी। यहाँ पर जो ए दे रखा है इसको अपन फर्स्ट टर्म बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। एंड जो डी होता है इसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। अब डी कैसे निकालते हैं, डी देखिए अगली टर्म्स में से, जैसे कि ए प्लस डी में से पहले वाले टर्म घटाएंगे तो ए प्लस डी माइनस ए, तो कैंसिल आउट हो कितना बचेगा, डी बचेगा। सिमिलरली इसमें से इसको घटाएंगे तभी डी आएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं बोलना चाहूँ ए प्लस टू डी में से यदि ए माइनस डी को माइनस करता हूँ, ए से कैंसिल आउट तो कितना डी। जो कॉमन डिफरेंस होगा यहाँ पर जो डी है वो हर टर्म के लिए इक्वल रहेगा, इसके लिए भी डी रहेगा डिफरेंस, इसका डिफरेंस भी डी रहेगा, अगले टर्म का डिफरेंस भी कितना रहेगा, डी के बराबर रहेगा। इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस के बराबर होता है। अब देखिए एक बार यहाँ पर देखिए क्या है, देखिए यदि मुझे इस टर्म की nth नंबर की टर्म्स निकालनी है, nth नंबर की टर्म, तो nth क्या होता है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहां पर n क्या है, n है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म बोले तो पदों की संख्या। क्या है n यहाँ पर, पदों की संख्या, इसमें कितने पद हैं। ठीक है, एंड सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म, पहली n संख्याओं का सम कितना होगा, एस एन बराबर होता है कितना, n बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म। nth टर्म बोले तो ये वाले टर्म्स, यहाँ से n टर्म निकालिए, डिवाइडेड बाई टू, इसका n संख्याओं का सम ये हो जाएगा। ठीक है, एंड इसमें nth टर्म की वैल्यू रखने पर यहाँ से तो ये क्या हो जाएगा, देखिए एक बार n बाई टू इंटू ए, पहली टर्म a इंटू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्या हो जाएगा एन टर्म्स, इसको और इसको ऐड करेंगे तो टू ए हो जाएगा, टू ए यहाँ से टू ए आ गया और बाकी टर्म में से, तो nth टर्म का सम कितना हो जाएगा, ये इस पहली n संख्याओं का सम इसके बराबर होगा। इसमें ये इस टाइप से अपन एपी का सॉल्यूशन करते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं एपी के बारे में बात करना चाहूँ, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कुछ दे रखा है, यहाँ तक कि इतना छोटा सा ले लेते हैं बाकी। अब यदि मैं इसमें ए के बारे में बात करना चाहूँ तो ए बराबर कितना हो गया, ए बराबर एक हो गया। एन के बारे में बात करना चाहूँ तो एन क्या होगा, एक, दो में से एक को माइनस करेंगे तो एक आएगा, तीन में से एक को माइनस करेंगे तब भी एक आएगा, कॉमन डिफरेंस, सबका कॉमन डिफरेंस। तो डी बराबर कितना हो गया, डी बराबर भी एक आ गया। एन के बारे में बात करना चाहूँ कितने टर्म है, एक दो तीन चार पाँच, टोटल कितनी, 6 टर्म है। नंबर ऑफ टर्म कितने, कितनी होगी, 6 होगी। अब यदि मुझे एन टर्म्स के बारे में बात की, nth टर्म क्या होगी इसकी, nth टर्म बोले छठी टर्म यहाँ पर 6 आई है। देखते हैं क्या इस फॉर्मूले से 6 आ रही है, देख लेते हैं एक बार, इधर कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू 1 प्लस एन 6 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 1। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो छठी टर्म कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 6 के बराबर। देखते हैं क्या पांचवी टर्म क्या होगी, फिफ्थ टर्म क्या होगी इसकी, फिफ्थ टर्म देखते हैं एक बार, फिफ्थ टर्म 5 आनी चाहिए। फॉर्मूला लगाते हैं, पहली टर्म 1 प्लस, इसमें सॉरी nth टर्म के बारे में लास्ट टर्म ही निकलेगी इससे, इस टाइप से अपन निकाल सकते हैं इसका। फिर पांचवा टर्म निकालने के लिए n बराबर 5 रखना पड़ेगा इसमें, तो देखिए n बराबर 5, 1 प्लस n बोले तो 5 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1, तो 1 प्लस 5 तो 5 सॉरी 4,
पाँचों टर्म कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इस टाइप से यदि आपको इनका सम निकालना है, इन सारी संख्याओं का सम क्या होगा, तो सम में आप यहाँ पे रख सकते हो डायरेक्ट। एन की वैल्यू कितनी है 6/2, ए की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट टर्म 1, लास्ट टर्म कितनी है 6, इसका मल्टीप्लाई करो कितनी हो जाएगी 3, 7 या 21, इन सारी टर्म्स का सम कितना होगा 21। इस फॉर्मूले में रखोगे तो n बराबर 6/2, 2 इंटू ए की वैल्यू 1 प्लस n इज इक्वल टू 6 माइनस 1 इंटू D1। सोल्यूशन करोगे तब इसका कितना आंसर आएगा 21 आंसर निकल गएगा। इस टाइप से आप इन संख्याओं का एपी का सॉल्यूशन करेंगे अपन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, अब आप मुझे एक कमेंट करके बताना कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए एक बार, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, इस वाली एपी का वही आपको nth टर्म निकालनी है। nth टर्म बोले तो लास्ट वाले टर्म्स, और इनका सम क्या होगा ये कमेंट करके मुझे बताइए जब। अगली बात करते हैं अपन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी हिंदी में बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी, और पहले वाले को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को अपने बोलते हैं समांतर श्रेणी, हिंदी में इसको समांतर श्रेणी बोलते हैं। आगे बात करते हैं गुणोत्तर श्रेणी के बारे में। तो देखिए एक बार गुणोत्तर श्रेणी में कैसे, जनरल फॉर्म जो होती है गुणोत्तर श्रेणी की वो क्या होती है, ए आर स्क्वायर, ऐसे से लास्ट टर्म क्या हो जाएगी AR की पावर n-1 हो जाएगी। जैसे मैं बोलना चाहूँ आपका 2 का स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 की पावर 4, ऐसे टर्म ऐसे बढ़ती हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी AP हो जाएगी। यहाँ पर A क्या है फर्स्ट टर्म, R क्या है कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो बोले तो आगे वाले टर्म्स में से पिछले वाले टर्म को डिवाइड करेंगे तो जो आंसर निकल के आएगा उसे कॉमन रेशियो बोलते हैं। जैसे कि AR, आगे वाले टर्म्स के AR में से एक, AR में A का डिवाइड करेंगे तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा R। इसी प्रकार आगे वाले टर्म्स में से इसको माइनस करेंगे तो AR स्क्वायर में से यदि AR को माइनस करेंगे तभी कितना आएगा R आएगा। सो ऑन ऐसे से आगे बढ़ता हो जाएगा, और अपन क्या निकाल लेंगे कॉमन रेशियो निकाल लेंगे। इसकी nth टर्म बोले तो लास्ट वाली टर्म मुझे निकालनी है, तो लास्ट वाले टर्म्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो की पावर n-1, जो भी दे रखा होगा आपके लिए। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स के बारे में बात करना चाहूँ इसमें, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, तो Sn का फॉर्मूला होता है A1 माइनस R की पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस R, ये फर्स्ट एन टर्म का सम का फॉर्मूला होता है। एंड पहली एन टर्म क्या होती है, ये होती है। ठीक है, अब अगली लाइन, सम ऑफ ऑल द टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी, जब ये जीपी कहाँ तक जा रही हो इनफाइनाइट तक जा रही हो तो उसका सम क्या होगा, उसका सम हो जाएगा कितना S इनफिनिटी इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाई 1 माइनस R। ये कब लगाएंगे इसको, जब R का मैग्नीट्यूड 1 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, इस टाइप से अपन इसका सम कर लेंगे। ये जीपी के बारे में एंड ये एपी के बारे में था। ठीक है, थैंक यू।